पाकिस्तान में भी खासी मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स इस मंसूबे के तहत होगा क्या, किस तरह कोई एक पैसेंजर जब एयरपोर्ट पे आएगा तो किस तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, किस तरह वो ई तरीके से अपनी बोर्डिंग और सारा जो है सफर को मुकम्मल करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान में ई गेट्स, एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स के हवाले से है। अभी हाल ही में हमने एक व्लॉग भी किया था कि यूनाइटेड नेशन उसके साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने 50 साल बाद कुछ नए जो है चीज़ें मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया था। उनमें ये ई गेट, ई सिस्टम के ज़रिए पूरा जो है कोई पैसेंजर अगर एयरपोर्ट पे जाता है तो बोर्डिंग तक के जो मामलात है वो ई तरीका कार मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीका कार के मुताबिक हो सकें। तो पाकिस्तान जब मैं व्लॉग किया तो लोगों ने बहुत सारे नीचे कमेंट्स कर रखे थे जो ओवरसीज़ दोस्त हैं हमारे, तो शायद हमें सिस्टम पे उस तरह पाकिस्तान की यकीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी खासी मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। उन्होंने काफ़ी लोगों ने ये कमेंट कर रखे थे कि आइंदा 50 साल तक कम से कम पाकिस्तान में ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जनाब 2023 में ही इस हवाले से काफ़ी काम शुरू कर दिया था। सिस्टम हमारा ज़रा स्लो है। 2023 में हमने इस मंसूबे पे काम शुरू किया, टेंडर्स मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ हमने सारी चीज़ें देखी। इसके लिए जनाब बिलाखिर जर्मन कंपनी जो है उसके साथ हमने अपने मामला तय कर लिए हैं। जर्मन कंपनी के जो हुकाम थे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। PA पाकिस्तान एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उसके हेडक्वार्टर का दौरा किया। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो इंस्पेक्शन और जो सारा मामला था वो मुकम्मल हो गया। कराची का जो है उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है और अब ये सोचा जा रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। इस मंसूबे के तहत होगा क्या, किस तरह कोई एक पैसेंजर जो है जब एयरपोर्ट पे आएगा तो किस तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, किस तरह वो ई तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी बोर्डिंग और सारा जो है सफ़र को मुकम्मल करेगा। पासपोर्ट हर किसी के पास मौजूद है। पाकिस्तान में भी रीडेबल पासपोर्ट है, उसके अंदर एक चिप लगी हुई है। वो चिप के ज़रिए जो मशीन्स हैं इंस्टॉल की जाएंगी एयरपोर्ट्स के ऊपर। जब कोई भी पैसेंजर आएगा तो अपने जो पासपोर्ट होगा उसको वहाँ पर स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद क्योंकि वो सारा नादरा के साथ FIA हुकाम के साथ वो सारा डाटा जो है उसके साथ मुंसलिक होगा। जब वो बंदा वहाँ पे अपना पासपोर्ट आकर स्कैन करेगा तो उसका सारा डाटा वहाँ पे आ जाएगा कि इसके वीज़ाज़ इसके पास कौन कौन से मौजूद हैं, ये लास्ट टाइम कब मुल्क से बाहर गया था, कब वापस आया था, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो पैदा होता है ना कि बहुत से लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में होते हैं, ECL में होते हैं, मुख्तलिफ जराइम में वो लोग मुलव्विस होते हैं, उनके वारंट निकले होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो FIA इमिग्रेशन को रिपोर्ट हुई होंगी वो उसका पार्ट होंगी। अगर आप इस तरह किसी भी चीज़ में मुलव्विस पाए गए तो फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर आपको वहाँ पर रोक लिया जाएगा। फिर मैनुअल तरीके से जो भी आके मामला होगा उसके मुताबिक आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ओके हुए आपका जनाब फौरी तौर पे गेट आपके लिए खुल जाएंगे, आपको वेलकम करेंगे, आगे जाके अपना बोर्डिंग पास वगैरह सारी चीज़ें करेंगे और अपना फ्लाई करके अपना जो ट्रैवल जो ट्रिप है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें पाकिस्तान में अब शुरू हो गई हैं। अब 3 एयरपोर्ट शुरू में बताया गया जहाँ से इसका आगाज़ होगा। उसके बाद जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं ख़ुसूसन जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल है उसमें मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, सियालकोट शामिल है, पेशावर शामिल है, कोयटा शामिल है, फैसलाबाद का एयरपोर्ट शामिल है। ये जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ से इंटरनेशनल जो है वो फ़्लाइट्स आती जाती हैं, कम है लेकिन जो 3 बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्लो है ट्रैफिक का। तो इब्तदाई तौर पे शुरू इसकी यहाँ से होगी। 2 साल लगेंगे इस मंसूबे को मुकम्मल होते, फौरी तौर पे नहीं हो जाएगा। दुनिया में इस हवाले से बहुत सी कंट्रीज़ अगर आप ट्रैवल करते हैं आपको मालूम है यूरोप में, अमेरिका में, इवन आपके मिडल ईस्ट में मतलब काफ़ी एयरपोर्ट्स पे चीज़ें इंस्टॉल हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को अमूमन ऑफ़र नहीं की जाती। या काफ़ी सर्विसेज ऐसी हैं जिस तरह ग्लोबल एंट्री अमेरिका में है, जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं वहाँ के उनको इस तरह की सहूलियात जो दी जा रही थी, या फिर आपको सामने कुछ पैसे, जिस तरह अमेरिका में ग्लोबल एंट्री की मैं अक्सर बात करता हूँ, आपको सालाना उसकी एक फ़ीस देनी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी स्पीडी जो इमिग्रेशन है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी जिद्दत आ रही है। वैसे अगर हम इसको देखें दुनिया के कई मेट्रो स्टेशन पर ई गेट आपको नज़र आते हैं। इस्लामाबाद में, लाहौर में जो मेट्रो बस है वहाँ पे भी ई गेट लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कोई 2014-15 में मेट्रोस बनी थी, अब अंदाज़ा लगा लें कि उस टाइम से यहाँ पे भी ई गेट है। लेकिन इन ई गेट्स में और उन ई गेट्स में कोई फ़र्क है। वो ई गेट ये है कि आपको एक कार्ड मिल गया जो आपने बाय किया, उस कार्ड में कितना बैलेंस है वो उस सिस्टम के साथ उसको कह लें कि इंटीग्रेट किया हुआ है या उसके साथ उसको अटैच किया हुआ है। कितना बैलेंस है, कितनी टिकट्स आपके पास मौजूद है, कितना आप ट्रैवल कर सकते हैं, कितने पैसे उसके अंदर मौजूद है, आपने कार्ड लगाया, गेट आपके सामने खुल गया। तो एक छोटे लेवल का इसको सामने कह लें, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि आपका पूरा नादरा का रिकॉर्ड है, आपका FIA इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है, आपको केसेस कौन से हैं, बाकी मामला कौन से हैं, तो इसके साथ वो सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो अब दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है तो पाकिस्तान भी सामो उनसे पीछे नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इतनी महंगी उस तरह से नहीं है। अगर आप बाय करना चाहें, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर आपका चीज़ें हैं तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये जिद्दत आपको वेरी सून पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे भी दिखाई देगी। थैंक यू सो मच।